अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लॉगिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ आप दूसरे को हायर करके करवा नहीं सकते हैं। आप कंटेंट राइटिंग दूसरे से करवा सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग दूसरे से करवा सकते हैं, ऑल सेटअप आप दूसरे से करवा सकते हैं, लेकिन कीवर्ड रिसर्च आपको खुद ही करना पड़ेगा। और यह स्किल आप जब तक डेवलप नहीं करते हैं, तब तक आप ब्लॉगिंग में बहुत ही पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने अच्छे कीवर्ड हैं, तभी आप उससे अच्छे रकम डॉलर, यूएस डॉलर छाप सकते हैं, वरना आप कहीं पीछे ही रह जाएंगे और ब्लॉगिंग को कोसता ही रह जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक कीवर्ड ही आपको बताता है कि आप कितने यूएस डॉलर उसमें बना सकते हैं, वो कौन सा नीच पे है, फॉरेन कीवर्ड है या फिर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग या नेशनल है, कौन सा कीवर्ड का इंटेंट क्या है। तो ये सारे कुछ वो बताता है उस कीवर्ड से कि उस कीवर्ड से कितने यूएस डॉलर बना सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप कौन से टूल यूज करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। या तो आप फ्री टूल यूज कर सकते हैं जैसे कि गूगल सर्च और बहुत सारे फ्री एक्सटेंशंस और वेबसाइट्स, और पेड में आरएफ, सेमरस और कीवर्ड एवरीवेयर जैसे टूल्स हैं। तो कौन से पेड मैं फ़िलहाल यूज करता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू अगर आप ब्लॉगिंग में अच्छा खासा एक कीवर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो। और मेरे लिए सबसे बेस्ट काम होता है कीवर्ड रिसर्च करना, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। क्योंकि यह टूल ही इतना खास बात है, इतना अच्छा आपको फील कराता है कि आपको कुछ नया से नया कीवर्ड आपको मिलते जाता है। आपको इतना दिमाग ख़राब करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है जैसे कि सेमरस और आरएफ में बार बार कीवर्ड को उठाओ, फिर उसमें क्लिक करके देखो उसका पोटेंशियल क्या है, और फिर उससे रिलेटेड कीवर्ड देखो, उसमें नहीं मिला, फिर दूसरा वेबसाइट आप चेकिंग करो, वहाँ से आप कीवर्ड निकालो, एनालिसिस करो, और वो भी लिमिट में ही मिलता है कोई भी साइट को एनालिसिस करने के लिए और कीवर्ड फाइंड करने के लिए आरएफ और सेमरस में। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, मैं इस वीडियो में अपने स्ट्रैटेजी को बताऊंगा, किस तरह से मैं स्ट्रैटेजी यूज करता हूं और कीवर्ड को बहुत ही आसानी से फाइंड करता हूं। जो नए कीवर्ड निकल के आते हैं जैसे कि एआई से रिलेटेड हो गए और बहुत सारे ऐसे कीवर्ड, वो सब नए कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं आप। और बिल्कुल फिर उस कीवर्ड के वॉल्यूम को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि यह कितना कीवर्ड का वॉल्यूम एग्जैक्ट लमसम में एक्यूरेट है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्री जो आपको प्रोवाइड करते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल, उसमें ज़्यादातर ये होता है कि उनके जो बोर्ड्स होते हैं बहुत ही कम क्राउल करते हैं और आपको पीछे का डाटा बताते हैं, मतलब महीना 2 महीना के पीछे का ही डाटा आपको बताते हैं। तो अच्छे से आप समझ नहीं पाते हो कि उस कीवर्ड का वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम इस टाइम कितना है। और यह प्रीमियम टूल में आपको बताता है लेटेस्ट, जो लेटेस्ट कुछ दिन के पहले के होते हैं वो लेटेस्ट आपको मिलता है डाटा। तो इसलिए ये मोटा मोटी डिफरेंस है। तो आओ चलो देखते हैं प्रैक्टिकल वे कि आपको किस लिए कुछ प्रीमियम टूल का भी यूज करना चाहिए अच्छे कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक अगेन। और मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करता हूँ और कौन से प्रीमियम टूल्स का मैं यूज करता हूँ। मेरे पास अभी इंस्टॉल है, देख सकते हैं, एक्सटेंशन कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, ये आपको परचेज करना पड़ता है $10 में। इसके फीचर्स भी आगे आपको बताऊँगा। और नेक्स्ट है सेमरस, क्योंकि ये 200 में लमसम में आपको मंथली मिल जाता है, तो इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ। और एक एक्सटेंशन टूल मैं आपको फ्री यूज करके बताऊंगा, कंपैरिजन करके कि कौन सा कितना बेहतर है टूल। और ये देखिए, मैं और एक एक्सटेंशन यूज करता हूँ जो फ्री में है, व्हाट्स माई SERP। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा कीवर्ड रिसर्च टूल आपको एग्जैक्टली वॉल्यूम बताता है। देखिए, एक कीवर्ड है मैनक्राफ्ट को तो मिलियन का ही सर्च है, लेकिन यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कंट्री वाइज, ये ग्लोबली सिलेक्ट का वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो इंडिया में वॉल्यूम देखें तो 368, मतलब 3 लाख, 3.5 लाख के आसपास है। और इसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ये सब है। आपको यहाँ ग्राफ वगैरह भी नहीं मिलता है, तो इसको हम चेंज करते हैं यूनाइटेड स्टेट से। यूनाइटेड स्टेट में देखिए 2.74 मिलियन, ठीक है, मतलब 27 लाख। अब मैं आपको कीवर्ड एवरीवेयर के टूल का दिखा रहा हूँ कि इसमें कितना कीवर्ड वॉल्यूम बता रहा है। तो देखिए, यहाँ ग्राफ शो कर रहा है जो कि है 3 मंथ का है, तो पर डे के हिसाब से इसमें 8.5 लाख का सर्च होता है। पर डे का ये डाटा शो कर रहा है। देखिए, 8 दिसंबर का 7 लाख एक दिन में सर्च होता है। मैनक्राफ्ट ये कीवर्ड है, यहाँ पे 1.66 करोड़ वॉल्यूम बता रहा है, मंथली सर्च होता है, मतलब 16 मिलियन। अब मैं आता हूँ, इसी को सर्च करता हूँ सेमरस पे। तो देखिए, मैनक्राफ्ट में तो यहाँ पे भी वही लगभग से 14.2 मिलियन का सर्च वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है, लेकिन हमें फ्री वाले पे कितना बता रहा था ये आपने खुद अभी चेक किया कि वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है, 2.74 मिलियन, और इंडिया में सिर्फ 3.5 लाख। तो ये 5 मिलियन भी नहीं पहुंच रहा है, ये इतना पीछे का डाटा हमें शो कर रहा है। ठीक है, इसमें और चीज़ देखें तो आपको रिलेटेड कीवर्ड्स
का यहाँ पे भरमार दिखाता है। देखिए रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, और रिलेटेड कीवर्ड्स के बाद पीपल्स ऑल्सो सर्च क्या कर रहे हैं, माइनक्राफ्ट से रिलेटेड, ये सब कीवर्ड है। और ये सब भी कीवर्ड से आपका पेट ना भरे तो देखो भाई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ये सब कीवर्ड्स जहाँ पे लो कंपटीशन होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में ही आपको ज़्यादातर माइक्रो नीच बनाना होता है, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट की कमी होती है। कंटेंट गैप फिल करने के लिए गूगल आपके वेबसाइट को, न्यूली वेबसाइट को रैंक करता है। तो देखिए ये सब कीवर्ड है, माइनक्राफ्ट एजुकेशन एडिशन और सारे कीवर्ड, तो ये सारे कीवर्ड हैं, ठीक है। लेकिन आप फिर भी बोलोगे कि ये तो सही है कि पेड एक्सटेंशन में लमसम एग्जैक्ट डाटा शो करता है, लेकिन इसको कैसे मान लें हम। तो चलो आपको एक सर्च कंसोल का डाटा शो करते हैं और उससे वेरीफाई करते हैं। जैसे किरण पिचाई है, ये इम्प्रेशन 50,000 लमसम दिया है और ये टॉप फर्स्ट पेज में रैंक भी था, ठीक है। आइए देखते हैं किरण पिचाई में कितना बता रहा है, सिर्फ 2400 बता रहा है। अगर इंडिया चूज करते हैं हम तो 8,000 बता रहा है, ठीक है। अब हम कीवर्ड एवरीवेयर को देखते हैं कि इसमें कितना बता रहा है। तो देखिए कीवर्ड एवरीवेयर का डाटा पूरा वॉल्यूम का बता दिया, 22,000 इसका वॉल्यूम है, और साथ में उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं, उसके सन से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कीवर्ड का सारा पूरा भरमार आपको मिलेगा, लिस्ट में मिलेगा। अब ये सब कीवर्ड में आप टारगेट करेंगे तो आपका जो ऑथोरिटी है आपके वेबसाइट का वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा कीवर्ड का उसके रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करने से आपके रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब कीवर्ड है। देखिए 22,000 का यहाँ वॉल्यूम बता रहा है, और यही चीज़ हम सेमरस में यूज करेंगे तो देखिए 21,000 के लमसम। मतलब किस तरह का एग्जैक्ट डाटा बिल्कुल यहाँ पे शो करता है कीवर्ड एवरीवेयर। ये चीज़ मैं देख के कीवर्ड एवरीवेयर को यूज करने से रोक ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि कीवर्ड एवरीवेयर में आपको क्या है कि एक एक कीवर्ड को ऐसे कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट नहीं करना पड़ता है। कीवर्ड एवरीवेयर जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे आप चेक करते जाओगे, और जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उसका भी डाटा बिल्कुल लेटेस्ट डाटा शो यहाँ पे होता है। इसलिए अगर कोई आप सेमरस RF कुछ यूज नहीं भी करते हैं तो ये आप कीवर्ड एवरीवेयर बिल्कुल ज़रूर यूज करें, क्योंकि इसके बगैर आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। और साथ ही आपको $10 मैंने एक साल पहले ट्रेड किया था, लेकिन अभी तक से मेरे पास 1 लाख का क्रेडिट में से देखिए 56,000 अभी भी बचे हुए। मतलब इसको भी अभी टाइम लगेगा। मतलब $10 कुछ ले नहीं रहा है आपसे। अगर आप एक ब्लॉगिंग को बिजनेस की तरह देख रहे हो तो देखो इसमें फीचर्स की कमी नहीं है। अगर आप देखोगे नीचे तो मोज DA मतलब मोज से इनका पार्टनरशिप है, तो डोमेन ऑथोरिटी भी है यहाँ पे आपको सामने देखने को मिल जाएगा। फिर रेफरिंग डोमेन यहाँ पे कितना है और स्पैम स्कोर कितना है। 100 बैकलिंक्स आपको डायरेक्ट जस्ट क्लिक करना है और आपको बैकलिंक्स सारे निकाल के दे देगा, किस एंकर टेस्ट में बना है और कितना ऑथोरिटी वाले वेबसाइट से बना है वो आपको लेके दे देगा। यहाँ पे देख लीजिए, और सारा चिट्ठा लिस्ट में आपको डायरेक्ट दे देगा। तो RF सेमरस ये सब का कोई झंझट ही नहीं रहा कि आप जाओ और बैकलिंक इसके निकालो, फिर आपको वहाँ से भी बैकलिंक ढूंढने होंगे। तो ये सब का कोई चक्कर ही नहीं रहा। सोचो कितना ही आसान बन गया कीवर्ड एवरीवेयर को यूज करके। और ये सिर्फ ले रहा है $10 $15। तो सोचो आप महीने के $1 ही ले रहा है, मतलब क्या ले रहा है यार, 80-90 रुपया ले रहा है और इतना कुछ दे रहा है। और कितने सर्च वॉल्यूम में इसका दिख रहा है, 15,000 बोल रहा है मंथली आ रहा है इसमें। अब इसमें आपको देखना है कौन कौन से कीवर्ड है, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कौन कौन से कीवर्ड है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले जाएगा अपने वेबसाइट में, यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब नीचे देखिए जितने भी आपको वेबसाइट रैंकिंग में मिलेंगे सारे के आप बैकलिंक्स देख सकते हैं, कौन कौन सा बैकलिंक्स लिया गया है, किस लिए इसका ऑथोरिटी 72 है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ से आप बैकलिंक्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, आप इन वेबसाइट को ओपन करके चेक भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इस कीवर्ड jeeper.com वेबसाइट का कीवर्ड मुझे निकालना था, तो देखिए सारे कीवर्ड यहाँ पे निकाल के इन्होंने दिया है। इस तरह का वॉल्यूम है, CPC और ग्लोबल ट्रेंडिंग वॉल्यूम क्या क्या है, ग्राफ भी शो हो रहा है। तो देखो इतना ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैं इसे प्रेफर कर रहा हूँ कि आपके लिए हो। जैसे सेमरस RF में आप साइट को एनालिसिस करते हो और कीवर्ड निकालते हो, तो सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हो। पेज कंटेंट एनालिसिस करके आपको कीवर्ड सारा निकाल के दे देगा, उसका वॉल्यूम कितना है, कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है, वो सारे कुछ दे देगा। और ऑर्गेनिक कीवर्ड फाइंड कर सकते हो, कंटेंट गैप मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आपको ला के दे देगा। तो बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं और इस टूल को आपको इसलिए यूज ही करना चाहिए। तो भाई अगर सीरियसली आप ब्लॉगिंग लाइफ में अच्छे कीवर्ड फाइंड करना चाहते हो जिसमें कंटेंट गैप है और गूगल जल्दी से जल्दी आपका वेबसाइट को रैंक करे विदाउट एनी झंझट बैकलिंक बनाने के चक्कर वगैरह में पड़े,
तो ये टूल आप बाय कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मेरे लिंक से बाय करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आपको 20,000 क्रेडिट आपको फ्री मिलेगा, मतलब 20,000 कीवर्ड आप रिसर्च कर सकते हैं फ्री में। तो जाइए और ब्लॉगिंग में धमाल मचाइए। है तो उन सब के लिए यह वीडियो जिसमें जिन लोगों को कीवर्ड मिलता नहीं है और मिलता है तो वो रैंक नहीं कर पाते हैं। देखो भाई साहब, रैंक तभी आप कर पाओगे जब उस कीवर्ड में आपको कंटेंट बहुत कम दिखेगा, टॉप 10 में जितने भी रैंकिंग है, तभी आप उसमें कंटेंट अच्छे से डाल के तुरंत रैंक कर सकते हो विदाउट बैकलिंक। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, जो भी नया कीवर्ड मिलता है उसमें सिर्फ कंटेंट के दम से वो रैंक करता है, लेकिन 1 महीना 2 महीना का बस टाइम लगता है। उस पे टॉपिकल ऑथोरिटी सिर्फ बनाना होता है और खुद ब खुद आपको अच्छे वेबसाइट डीआर ऑथोरिटी से आपको बैकलिंक मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जब वो टॉप रैंक 1 में 2 में आएगा तब। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके, और बाय बाय, सी यू सून।